ओके, तो हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है मैकेनिज्म with chlorine gas. कॉन्सेप्ट तमाम मैकेनिज्म का सेम है। अगर आपने फर्स्ट वाला समझ लिया तो बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। ये हमारा स्टेप 1। ये हमारे पास है जनाब इथीन। आप नोट कर सकते हैं कि इथीन इज बेसिकली अ हाइड्रोकार्बन, और मैंने आपको पढ़ाया कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। यहां तक तो बात ठीक। बट एक इलेक्ट्रॉन रीजन इलेक्ट्रॉन, और मैं ये कह देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इनफैक्ट, because of pi bond or electron dense region, ethene is acting as a nucleophile. ओके, एंड ऑब्वियसली मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। ये हमने क्लोरीन रखा, हम यहाँ पर एक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। हमने आपको बताया था हम CCl4 का सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो हम वो सॉल्वेंट भी लिखेंगे। जैसे ही ये क्लोरीन इथीन के पाई बॉन्ड के सामने आता है, पाई बॉन्ड इस क्लोरीन मॉलिक्यूल पे इंड्यूस डायपोल्स अपीयर कर देता है, एंड एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन स्लाइड पॉजिटिव और स्लाइड नेगेटिव चार्ज कैरी करना शुरू कर देता है। ये बात भी लिखी जाएगी, इंपॉर्टेंट है। pi bond of ethene causes induced dipole on chlorine molecule. ओके, और जैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल पे इंड्यूस डायपोल्स अपीयर होंगे, यहाँ क्लोरीन पे आएगा स्लाइड पॉजिटिव और यहाँ क्लोरीन पे आएगा स्लाइड नेगेटिव। जैसे ही क्लोरीन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव आएगा चार्ज, ये पाई बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। आई मीन टू से कि ये कार्बन और ये क्लोरीन मिलकर एक डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। एट द सेम टाइम क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड यहां से चला जाएगा। ये चला गया। ये CH2 एज इट इज, ये CH2 भी एज इट इज, और जाहिर सी बात है कार्बन और क्लोरीन के दरमियान एक डेटिव बॉन्ड बना है, तो मैंने ये बनाया और यहाँ क्लोरीन आ गया। ओके, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स के हुआ क्या है, डेटिव बॉन्ड बन कैसे गया है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने के लिए जरा गौर से सुनिएगा। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है जो कि इस कार्बन के पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, राइट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का है जो कि क्लोरीन के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन का डेटिव बॉन्ड फॉर्म होगा। गाइस, जब इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ऑब्वियसली इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको कार्बोकैटाइन कहते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनियम आयन।
तो हम इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन और कार्बोनियम आयन। ओके भाई, कार्बोकैटाइन और कार्बोनियम आयन क्या होते हैं, इस पे डिस्कशन कर लेंगे। व्हेन कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज उसको कार्बोकैटाइन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप होगा, ये हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है। इस इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच किए हुए हमने। इस इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन पे प्लस चार्ज है एंड ऑब्वियसली ये रिएक्शन वेसल में न्यूक्लियोफाइल है। जब भी न्यूक्लियोफाइल यूज होगा उसके नेगेटिव चार्ज पे लोन पेयर दिखाया जाएगा, बिकॉज पेपर 2 में इस लोन पेयर को दिखाने का 1 मार्क होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा CH2, ये डेटिव बॉन्ड बन गया और यहां पर भी क्लोरीन आ गया। And that's the product, guys. 1,2-dichloroethane. That's how the product is obtained. Oh my goodness, that's negative charge. Okay. तो याद रखिएगा, यहां लिख देता हूं मैं, when carbon carries positive charge तो हम उसको कार्बोकैटाइन कहते हैं। ओके, यहां भी लिख सकते हैं कि dative bond is formed between chlorine and carbon. I mean between chloride and carbon. ठीक है, यानी इस क्लोराइड और इस कार्बन के दरमियान। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मोर लेस इसी तरह के मैकेनिज्म्स हैं। ओके, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। हम सेकंड मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। गाइस, अब है हमारे पास मैकेनिज्म विद एक्वस क्लोरीन। इससे पहले कि हम ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें, हम एक इंफॉर्मेशन और शेयर कर लेते हैं आपके साथ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगी। हमने आपसे भी ये कहा था इस पेज के ऊपर कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का, जो कि सिर्फ एल्कीन्स में होता है। इस बात को मैं इस तरह से प्रूव कर रहा हूं कि देखें, सबसे पहले ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा है। तो यही होता है तमाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर, कि पहले क्या ऐड करेगा इलेक्ट्रोफाइल विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और उसके बाद क्या ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल विच इज नेगेटिवली चार्ज। तो जो हमारा अगला मैकेनिज्म है उसकी खास बात यह है कि उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक क्लोरीन और इस एक्वस की वजह से वाटर। अब आप जानते हैं कि वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक में लिस्ट किया था। आप जानते हैं कि इथीन का पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल होता है, एज अ रिजल्ट 2 न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। सो कॉन्सिक्वेंटली क्लोरीन विल रिएक्ट फर्स्ट। लेकिन हमें ये बात लिखनी चाहिए
कि water and pi bond of ethene are nucleophile so they cannot react together. Ultimately सबसे पहले क्लोरीन रिएक्शन करेगा इथीन के साथ and that's going to be the first step. और एक्सप्लेनेशन सेम होगी जो कि हमने प्रीवियस वाले मैकेनिज्म में दी थी, तो हम वो एक्सप्लेनेशन दोबारा से लिखेंगे नहीं क्योंकि सेम है, एग्जैक्ट सेम वर्डिंग्स है. पाई बॉन्ड ऑफ इथीन विल सर्व एज अ न्यूक्लियोफाइल और इथीन का जो पाई बॉन्ड है वो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर इंड्यूस्ड डायपोल्स अपीयर करेगा. जैसे ही इंड्यूस्ड डायपोल्स अपीयर करेगा पाई बॉन्ड रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ सो दैट इस कार्बन और इस क्लोरीन के दरमियान एक डेटिव बॉन्ड बन जाए. एट द सेम टाइम क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन यहां से चला जाएगा. ये आ गया आपका क्लोराइड आयन प्लस ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2. कार्बन और क्लोरीन के दरमियान एक डेटिव बॉन्ड बना है, मैंने उस डेटिव बॉन्ड को इस तरह से मेंशन किया है. ये क्लोरीन आ गया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अगेन इसको हम नाम देंगे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन. नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन वेसल में होगा और उसी रिएक्शन वेसल में वाटर भी होगा. क्योंकि वाटर एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए वाटर विल रिएक्ट फर्स्ट विद दिस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन. ये बात लिखने की है, ये लिख के दे देते हैं हम आपको. both chloride and water are nucleophile as water is stronger and in excess so it will react first with the carbocation. The next step is basically ये आपका intermediate carbocation है और ये आपके पास है water. This water has oxygen and oxygen has a lone pair और आप जानते हैं कि जब लोन पेयर होता है किसी भी मॉलिक्यूल के पास तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है. ये अपना लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाएगा. उस डेटिव बॉन्ड को हम इस तरह से लिख देते हैं. अब आपके पास ये दो हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डेटिव बॉन्ड बना, उस डेटिव बॉन्ड को मैंने इस तरह से रेड पेन से शो कर दिया. ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को इस तरह से शो किया. मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, लास्ट वीक भी कहा था कि व्हेनेवर ऑक्सीजन फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. और मैंने लास्ट क्लास में मेरे लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने ये बताया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है.
सो मैं इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर देता हूँ। याद रखिएगा हमने लास्ट वीक ये डिसाइड किया था, आई मीन लास्ट क्लास में, कि जब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको हम ऑक्सोनियम आयन का नाम देते हैं। ऑलराइट, तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं और थर्ड स्टेप में देखते हैं कि क्या होगा। जो मुझे नजर आ रहा है ऑब्वियसली कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ये भी अवेलेबल है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ये भी अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली इन दोनों स्पीशीज के दरमियान रिएक्शन होगा इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज फॉर थर्ड स्टेप। कार्बन, ये ऑक्सोनियम आयन। guys you have to be very very careful, okay? मुझे कार्बन का प्लस चार्ज खत्म करना है एंड फॉर दैट मुझे टेक्निक सॉरी मुझे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है एंड फॉर दैट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की ऑक्सीजन के पास दो डिफरेंट सिचुएशंस है, या तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन हासिल करे, तो अगर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो ऑब्वियसली गाइस वो इस वापस सिचुएशन पे चला जाएगा, व्हिच इज यूजलेस। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन हासिल करे, तो अगर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो ऑब्वियसली वो उसके फेवर में जाएगी बात। तो होगा ये कि ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर HCl प्रोवाइड करेंगे और इस तरह से मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगी विच इज क्लोरो इथेनॉल। एंड आई होप यू गेट द पॉइंट कि एक OH और एक क्लोरीन क्यों आ जाता है इथीन में जब हम एक्वस क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है? अच्छा, यहां पर ये बात भी लिख देते हैं, ऑक्सीजन pulls the electron from hydrogen in order to neutralize its positive charge. Guys, एक चीज और, ये वर्डिंग्स एग्जामिनर को नहीं चाहिए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके रिवीजन के लिए। वर्डिंग्स नहीं चाहिए एग्जामिनर को आपसे, एग्जामिनर को ये स्टेप्स चाहिए आपको इस तरह से, और इन एरोस की स्पेसिफिक लैंग्वेज है, मीनिंग्स होते हैं, इनके मार्क्स होते हैं पेपर में। सो मेक श्योर कि आप इनको बहुत एक्यूरेसी के साथ कंस्ट्रक्ट करके दें, ड्रॉ करके दें एग्जामिनर को। और मैकेनिज्म कभी भी पेंसिल से ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है, हमेशा पेन से होता है, ये बात याद रखिएगा। बट यहाँ एक और क्वेश्चन बच्चे करते हैं और वो कहते हैं कि सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो उस क्वेश्चन को हम एग्जामिनर अप्रोच में ले जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर ये दोनों भी तो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं क्योंकि एक ही रिएक्शन वेसल का हिस्सा होंगे, एक ही रिएक्शन वेसल में एग्जिस्ट करेंगे, सो दे कैन रिएक्ट टुगेदर। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, दे कैन रिएक्ट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। सो दैट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग पॉइंट कि ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हमने फॉर्म किया था, ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन रिएक्शन वेसल में मौजूद क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन कर रहा होगा और 1,2-डाइक्लोरोइथेन प्रोडक्ट बना रहा होगा। यानी जब ये मैकेनिज्म होगा तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगी मुझे एक रिएक्शन वेसल के अंदर। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये 98% होगी और ये 2% होगी, यानी ये मेजर होगी और ये माइनर प्रोडक्ट होगी, बट बनेगी जरूर, ठीक है? और आप चाहें तो इसका एरो भी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि जी एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन करना है, ओके? सो दैट्स आवर सेकंड मैकेनिज्म। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अब हम थर्ड मैकेनिज्म की बात करेंगे एंड आई बिलीव थर्ड मैकेनिज्म हमारा है
mechanism with steam. आपको याद होगा मैंने अभी आपको रिएक्शन करवाया और स्टीम के रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज किया है। तो स्टेप 1, इथीन का पाई बॉन्ड विल सर्व एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये मैं फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। आप नोटिस कीजिए इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सो इट हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सो इट हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा, pi bond of ethene reacts with electron deficient hydrogen so that इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान एक डेटिव बॉन्ड बनेगा। एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हासिल करेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एग्जिबिट कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक डेटिव बॉन्ड बना है और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली उसी स्टाइल की पैटर्न की है जो मैंने फर्स्ट मैकेनिज्म में बताई थी। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जा चुका है इसलिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड गाइस इट मस्ट बी एन इंटरमीडिएट कार्बो कैटाइन। ठीक है, दैट्स द स्टेप 1। सेकंड, हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बो कैटाइन है तो हम इस इंटरमीडिएट कार्बो कैटाइन को इस तरह से लिख लेते हैं CH3 and this is CH2 plus. Now we have steam. Steam has oxygen and oxygen has a lone pair. Obviously ये electrophile है, ये nucleophile है, they will react together and as a result dative bond बनेगा between oxygen and carbon. CH3 as it is, CH2 as it is और ये dative bond बना है कार्बन के साथ। ऑक्सीजन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और उसके साथ 2 हाइड्रोजन है इस तरह से। ऑक्सीजन हैज 3 बॉन्ड्स, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हम इसको बोलेंगे ऑक्सोनियम आयन। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आप चाहें तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आई हैव ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना है एंड फॉर दैट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, तो वो इलेक्ट्रॉन एक कैसे हासिल करेगा जरा देखिए। ये जो ऑक्सोनियम आयन है मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से एडजस्ट किया हुआ है मैंने। ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, प्लस आप नोट कर रहे हैं ये एनाइन बनाया था, इस एनाइन को लिखते हैं हम। ऑक्सीजन ने प्लस चार्ज खत्म करना है, फॉर दैट ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से पुल करेगा, ये हाइड्रोजन आयन इस नेगेटिव से रिएक्शन करके OH बनाएगा। दैट्स द होल सिनेरियो। ये रिएक्शन कर रहा है H प्लस से और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पुल कर रहा है, चार्ज रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन पुल करने के बाद, डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन की, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप नोट करें ये O माइनस था, ये अब OH बन गया, ये फॉस्फोरस एज इट इज, OH एज इट इज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज, OH एज इट इज। नोट करो मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया था फॉस्फोरिक एसिड से,
मुझे वापस फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है, एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. Done the three mechanisms. Let's move on to the last one, and that's going to be the easiest one. And that's mechanism with HCl. मैं exactly इस mechanism को exact उस पैटर्न पे करवाऊंगा जिस पैटर्न पे एग्जामिनर पेपर 2 में बच्चों से डिमांड करता है, या उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, राइट? सो ये मेरे पास इथीन है, एंड ऑब्वियसली इथीन का पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्शन करेगा. हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? स्लाइट पॉजिटिव. क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? स्लाइट नेगेटिव, बिकॉज HCl इज अ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, इट हैज परमानेंट डायपोल. मैंने उन परमानेंट डायपोल्स को हाईलाइट कर दिया. जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इथीन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बनाएगा. क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड यहां से रिमूव हो जाएगा. सो ये CH2 है, ये भी CH2 है. इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ डेटिव बॉन्ड बना दिया, राइट? और ये आपका हो गया इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन, और ये क्लोराइड आइन. नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है, वो इस क्लोराइडाइन के साथ रिएक्शन करेगा. ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, डेटिव बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से यू विल गेट योर क्लोरो इथेन. ओके, ये मैकेनिज्म आपके कंप्लीट हो गए. रिएक्शंस कंप्लीट, मैकेनिज्म कंप्लीट. वेट, for the next topic we need to move on to the next page.